बच्चों अब हम जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ वेरी लार्ज नंबर, यानी कि बहुत बड़े नंबर जिन्हें नोटबुक में या कॉपी में लिखना थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, आसान नहीं होता है। और वेरी स्मॉल नंबर, और बहुत छोटे नंबर, यानी कि कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं और कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं। जैसे अगर हम पूछें, हम देखें कि हमारी अर्थ से मून की डिस्टेंस कितनी है, तो ये लाखों किलोमीटर में, कई लाख करोड़ किलोमीटर में आएगी। अगर हम सन की डिस्टेंस निकालें या प्लैनेट्स के बीच की डिस्टेंस निकालें, या हम लाइट की स्पीड निकालें, जो लाइट है, जब हमारी लाइट हम कहीं पे पड़ती है, मान लिया सूरज की रोशनी जब अर्थ पे पड़ती है तो वो कितनी तेज़ी से आती है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से आती है ना। तो उसकी स्पीड ऐसी तो है नहीं कि हम उसको आसानी से लिख दें कॉपी पे, बहुत बड़ी वैल्यू हो जाती है। तो बहुत बड़ी वैल्यू को लिखने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड तरीका अपनाना पड़ता है कि हम इसको कैसे लिखें। तो इसके लिए एक बच्चों एक रूल है इसका, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं एक कहता हूँ कि एक एग्जांपल देता हूँ, जो अर्थ की डिस्टेंस है सन से वो ये है 96,000,000 किलोमीटर्स, यानी कि जो हमारा सन है वो अर्थ से इतनी दूर है। हम इसको पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? आसान तो है नहीं पढ़ना और ना ही बोलना आसान है। तो ज़्यादा बड़े नंबर्स को बताने के लिए हमने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका सीखा है। अब बच्चों इतना हम जानते हैं, जैसे ये जो हमारी डिस्टेंस है इसमें कहीं ना कहीं डेसिमल है। इसमें कहीं ना कहीं डेसिमल है, बट वो डेसिमल कहाँ पे है वही हमें देखना है। मान लिया कहीं पे मेरा नंबर लिखा हुआ है 55। बच्चों हम 55 को क्या हम 55.0 लिख सकते हैं? लिखते हैं हम इसको, ऐसा है ना। तो इसी तरह से कोई भी नंबर है उसके बाद में डेसिमल लगा के 0 लिखा जा सकता है। तो इस नंबर में जो डेसिमल है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा? वो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। कहाँ पे? यहाँ पे। ठीक है। अब हम जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो हम इस डेसिमल को यहाँ से लेफ्ट हैंड की तरफ लेके जाएंगे, और जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं तो डेसिमल जो सबसे पहली वाली डिजिट होती है उसके जस्ट बाद लगाया जाता है। हम काउंट करते हैं कि डेसिमल को हम कितने प्लेस लेफ्ट हैंड की तरफ लेके जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमारा जो डेसिमल है वो 11 प्लेस लेफ्ट हैंड की तरफ जा रहा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.496 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11। जितने प्लेस हमारा डेसिमल लेफ्ट हैंड की तरफ जाता है उतनी ही 10 की पावर आ जाती है। ठीक है। ये तो हुई बात कोई बहुत बड़े नंबर को शो करने की स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसको बोलते हैं बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म, और इसको बोलते हैं यूजुअल फॉर्म, जनरल यूजुअल। अब कई बार हमें बहुत छोटे नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ता है। मान लिया जो हमारे एटम होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं बहुत छोटे होते हैं वो, है ना, हम उन्हें आंखों से देख भी नहीं सकते। कुछ लेंथ ऐसी होती है जो बहुत ही ज़्यादा छोटी होती हैं, वो हमें खुली आंखों से नहीं दिखाई दे सकती। तो उन छोटे नंबर्स को भी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना जरूरी होता है। मान लिया कोई बैक्टीरिया है या कोई सेल है, उस सेल की जो लेंथ है वो ये है 0.000000856 सेंटीमीटर। जो ये लेंथ है बेटा, ये बहुत छोटी लेंथ है, इसको हम अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते। ये एक बहुत छोटा नंबर है, इसको जब पढ़ेंगे कितनी दिक्कत होगी। पढ़ो जरा इसको 0.0000, हम किसी से बताएंगे भी ना इसको तो बड़ी दिक्कत होगी बताने में भी।
तो इसलिए हमें इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो हम डेसिमल को यहाँ से राइट हैंड की तरफ लेके जाएंगे। किधर लेके जाएंगे? राइट हैंड की तरफ। और वहाँ पर लेके जाएंगे जहाँ से कि नंबरिंग स्टार्ट हो रही है, कोई नंबर है, जैसे 8 है तो 8 के जस्ट बाद यहाँ पे ये डेसिमल लेके जाएंगे। और जब हम डेसिमल को राइट हैंड की तरफ लेके जाते हैं, ऐसा हम बहुत छोटे नंबर में करते हैं, तो उस कंडीशन में 10 की पावर माइनस की आती है। तो ये बन जाएगा बच्चों 8.56 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस 10 सेंटीमीटर। इस वाली डिस्टेंस को या इस वाले नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। इसको लिखना भी आसान है, इसको बोलना भी आसान है, इसीलिए स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। अब मैंने आपको दोनों बातें बता दी। हमें दोनों तरह से करना है, यूजुअल फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और स्टैंडर्ड फॉर्म को यूजुअल फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे लिखी जाएगी और यूजुअल फॉर्म ऐसे लिखी जाएगी। ठीक है, मुझे लग रहा है इसमें कोई डाउट आपको नहीं आएगा। कोई डाउट है? अब जब हमें इसको किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड यूजुअल में लिखना है तो हम ये देखेंगे 10 की पावर कितनी है। अगर माइनस की है तो हम 0 लगाते चले जाएंगे इधर की तरफ। माइनस का मतलब है कि वो नंबर बहुत छोटा है, 0 आएंगे शुरू में, और जितनी 10 की पावर होगी उतने ही प्लेस डेसिमल इधर की तरफ खिसक जाएगा, उतने ही प्लेस। और इसमें जितनी 10 की पावर होगी डेसिमल उतने ही प्लेस इधर की तरफ खिसक जाएगा। ओके, थैंक यू।